बहू, अरे बहू, अरे अब तो उठ जा सो के। 10 बज गए हैं, कितनी देर तक सोएगी? सुनाई दे रहा है कि नहीं तुझे? क्योंकि इस समय तो बहुत सोने लगी है। ये बुढ़िया तो सुकून से सोने भी नहीं देती है, सुबह सुबह जगाने लगती है। तुम मेरी माँ के बारे में ऐसा मत बोलो। 10 बज गए हैं और मैं ऑफिस जा रहा हूँ। आज माँ ने तो खाना पीना सब कुछ बना दिया, लेकिन अभी तुम तो सोए जा रही हो और मेरी माँ को कुछ उल्टा ठहरा रही हो। हाँ हाँ, हमेशा तुम्हारी माँ ही अच्छी होती है, मैं तो हमेशा गलत ही होती हूँ। जी माँ जी, आपने बुलाया क्या है? अरे बहू, कोई भला इतनी देर तक सोता है? 10 बज गए हैं। तेरे माँ बाप ने तुझे क्या सिखाया है? माँ जी, मेरा सर बहुत दर्द हो रहा था तो मैं रात में सो नहीं पाई हूँ, इसीलिए थोड़ा आंख लग गई है। और हाँ माँ जी, अब मुझे अपने घर जाना होगा क्योंकि यहाँ पे मेरा दम घुट रहा है और मेरी तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं है। अरे बहू, अभी तो 1 हफ्ते पहले ही तो गई थी। हाँ तो क्या हुआ माँ जी, अब मुझे जाना होगा। ठीक है, जब जाना ही है तुम्हें तो जाओ। पायल, अरे लाओ तो जरा नाश्ता वास्ता, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। आज तो अभी नाश्ता वास्ता नहीं बना है, आप जाके बाहर ही खा लीजिएगा। क्या कह रही हो पायल, तुमने नाश्ता नहीं बनाया? ऐसा क्यों? अरे अब आपको क्या बताऊं, मुझे मायके जाना है ना। अभी नाश्ता पानी खाना पीना बनाने लगूंगी तो बहुत धूप हो जाएगी, इसलिए सोच रही हूँ कि सुबह सुबह निकल जाती हूँ। लेकिन पायल, तुम तो अभी 1 महीने पहले ही गई थी। हाँ तो क्या हुआ, अभी 1 महीने पहले गई थी तो क्या अब नहीं जा सकती हूँ? मुझे जाना है। पायल, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें अपने घर की कोई फिक्र नहीं होती? अरे फिक्र होती है तभी तो इतने दिन रुक जाती हूँ, वरना मैं यहाँ पे रुकूँ ही नहीं। हे भगवान, इसे मैं कैसे समझाऊं? जब देखो तब मायके में ही खड़ी रहती है। पता नहीं इसको इतनी ज़्यादा मायके की हवा लग गई है कि जब देखो वहीं खड़ी रहती है। अच्छा ठीक है, जाना है तो जाओ, मैं कर लूँगा बाहर नाश्ता। और माँ जी क्या करेंगी? अरे उनके लिए तो कुछ बना देती। अरे अब यही तो बोल रही हूँ, अगर मैं नाश्ता पानी खाना पीना बनाने लगूंगी तो मुझे लेट हो जाएगा। क्या माँ जी अपने लिए बना नहीं सकती हैं? या फिर खाना ही बना लें, नाश्ता ना बनाएं? ठीक है मेरी माँ, तुम जाओ। हे भगवान, मैं इसको कैसे समझाऊं? ये तो कभी किसी की बात सुनती ही नहीं है। जब मन हुआ मुंह उठा के चल दी। अरे कुछ अपना भी वो होता है, बिन बुलाए आती जाती रहती है। सुबह से काम करते करते मैं तो इतना ज्यादा थक गई हूँ कि अब क्या बताऊँ। लगता है थोड़ा सा आराम ही कर लेती हूँ। भाभी मैं आ गई। दिख रहा है कि आप आ गई हैं, कौन सी नई बात है? अरे भाभी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? अरे इसके पहले तो जब मैं आती थी तो आप बहुत खुश हो जाती थी। हाँ तो क्या करूँ दीदी, खुशी तो हूँ। क्या मैं लड्डू बांटूँ क्या अब? नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा भाभी, माँ कहाँ है? होंगी कहीं पड़ी होंगी, अब मुझे क्या पता कहाँ है। ठीक है भाभी, मैं जा रही हूँ माँ के पास। देखो तो इस महारानी को, जब देखो मुँह उठा के चली आती है। इसको तो कभी किसी की फिक्र ही नहीं होती। और बता बेटा, तेरे ससुराल में सब कैसे हैं? अच्छे ही हैं माँ सब। माँ एक बात बोलूँ आपसे? हाँ हाँ बोल बेटा, क्या बात है? माँ पता है आपको, जब से मैं आई हूँ भाभी पता नहीं किस तरह मुझसे बातें कर रही है। बोल रही कि अरे आती ही तो रहती हो, तो मैं क्या करूँ? अरे बेटा, अब तेरी भाभी को इतना ज़्यादा काम पड़ जाता है घर का, बेचारी काम करते करते थक जाती है, इसलिए थोड़े गुस्से में बोल दी होगी। माँ आप मुझे एक बात बताओ, आपकी बेटी मैं हूँ या भाभी? जब देखो आप भाभी के पक्ष में ही बोलती हैं, कभी मुझे अपना समझती ही नहीं है। पता नहीं ऐसा क्यों आप माँ करती हैं। अरे बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा तो क्यों सोचती है? अरे तू तो मेरी बेटी है और तेरी भाभी मेरी बहू है। अरे बेटा अब तू ही बता, तेरी भाभी पूरा दिन घर का काम काज करती है और मेरी दवाइयाँ भी टाइम से देती है, तेरे भैया का ख्याल रखती है और इस घर का काम काज करती है। थक जाती है बेचारी, इसलिए मैं सोचती हूँ एक काम वाली बाई रख लेती हूँ घर में। क्या माँ, नौकरानी रखेंगी घर में आप? हाँ बेटा, सोच तो रही हूँ एक नौकरानी रख लेती हूँ तो तेरी भाभी का थोड़ा हल्का हो जाएगा काम काज करने से। माँ आप भाभी को ज़्यादा सर नहीं चढ़ा रही हो। अरे घर का ही काम तो करती हैं, इतना तो सब कोई करता है, अब आपकी बेटी नहीं करती क्या? अरे बेटा अब तू तो जानती है ना तेरी भाभी को कितना काम पड़ता है, घर का खाना पीना सारा कुछ बनाना, और फिर तू भी हमेशा यहीं रहती है तो उसको ज़्यादा काम पड़ जाता है। पर माँ मैं तो हमेशा यहाँ नहीं रहती हूँ ना, कभी कभी आती हूँ। अरे बेटा तू खुद सोच, तेरी भाभी को कितना काम पड़ता है। अब बेचारी सबको खाना खिलाएगी और बनाएगी, और जब तू रहती है तो तुझसे कभी भला एक काम करवा ले, तुझे अपने जूठे बर्तन भी नहीं धुलने देती है। और तू कैसी बातें कर रही बेटा? अरे नौकरानी रहेगी तो तुझे भी आराम, तेरी भाभी को आराम और मुझे भी आराम, सबको आराम रहेगा ना। वो तो है माँ, पर तुम ज़्यादा सर चढ़ा रही हो। अरे भैया ने तो भाभी को सर में बैठा ही रखा है, लेकिन अब तुम भी देख लेना माँ, तुम एक दिन बहुत पछताओगी। अरे बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, तेरी भाभी ना लाखों में एक है, लाखों में। तू भी इतनी अच्छी नहीं है, इतना वो मेरा ख्याल रखती है, तू तो कभी नहीं रख पाएगी।
हाँ हाँ माँ, अब भाभी के अलावा आपको दिखता ही कौन है, और मैं कहाँ दिखूंगी आपको? मैं तो लगता है आपकी दुश्मन हूँ, दुश्मन। बेटी तो हूँ ही नहीं। ऐसी कोई बात नहीं है बेटा, लेकिन तू ऐसे क्यों बात करती है? अरे नौकरानी रहेगी तो अच्छा रहेगा ना, लेकिन तुझे कौन सी इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो रही है? माँ मुझे प्रॉब्लम कुछ भी नहीं हो रही है। आप ना भाभी को ज़्यादा सर चढ़ा रही हो, बस इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। मुझे क्या करना, आप खुद ही झेलेंगी जैसा करेंगी। अब भला मैं आपको क्या ही बताऊँ। वाह बहना, मान लिया तुझे। तू तो माँ के कान भर रही है। अरे भैया आप। हाँ हाँ बहना, हमने तुम दोनों की बातें अच्छी तरह से सुन ली है। और हाँ बहना, कम से कम तू तो ऐसा मत कर। अरे तू तो हम दोनों के खिलाफ माँ के कान भर रही है। तुझे अगर माँ गलत भी करे तो तुझे समझाना चाहिए, लेकिन नहीं। अरे बहना, तू भी किसी के घर की बहू बेटी है, पर नहीं, तुझे तो समझ में ही नहीं आता, क्योंकि तू हमेशा तो मायके में ही रहती है। वाह दीदी, हमने आपको इतने लाड प्यार से पाला, इतना अच्छा सब कुछ तुम्हारे साथ करते हैं, लेकिन दीदी मानना पड़ेगा आपको, आप तो माँ जी के कान ऐसे भर रही हैं जैसे हम आपके दुश्मन हो। नहीं नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। रहने भी दीजिए दीदी, आप कितनी सफाइयाँ देंगी आप? अरे हमें तो यकीन नहीं हो रहा कि आप ऐसा बोल सकती हैं। दीदी अगर आपके भैया और मम्मी के साथ ऐसा हो कि मैं सबको छोड़ के हमेशा मायके में ही रहूं, तो आपको कैसा लगेगा दीदी? अब आपको समझ में आए या ना आए दीदी, लेकिन आपको समझना चाहिए, जो आप हमेशा मायके में ही रहती हैं, आपको अपने ससुराल का भी ख्याल रखना होगा। जीजा जी, आपके सास जी, सब लोगों का आपको ख्याल रखना चाहिए, लेकिन आप तो हमेशा मायके में ही रहती हैं। भाभी मुझे माफ़ कर दीजिए, आप लोगों ने तो मेरी आंखें खोल दी। अब मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। प्लीज़ भाभी, भैया, माँ, मुझे सब लोग आप माफ़ कर दीजिए। कोई बात नहीं दीदी, जब जागो तभी सवेरा। आपको समझ में आ गया है तो अच्छी बात है। हाँ भाभी, अब मैं जा रही हूँ अपने ससुराल, अब मैं यहाँ कभी नहीं आऊँगी। अरे बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, ये तेरा भी घर है, जब तेरा मन करे तब तू चली आना, लेकिन इससे पहले तेरा घर ससुराल ही है। अब बस पहले तुझे वहाँ का ख्याल रखना होगा, फिर बाद में मायके का। हाँ मम्मी, आप सही कह रहे हो। हेलो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।